Good morning student. Today I will start a new chapter. That chapter name is money. Firstly I read this chapter subject matter. Subject matter मीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ मनी, डेट इज़ द फर्स्ट मैटर इसमें है कि हम मनी की मीनिंग क्या होती है और किस तरीके से मनी का इवेल्युएशन हुआ, इसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ मनी, कितने फॉर्म की मनी होती है उसको डिस्कस करना है। सप्लाई ऑफ मनी, देन सप्लाई ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो हमको यहाँ पर देखना है कि मनी के सप्लाई का कॉन्सेप्ट कैसा क्या होता है, एंड देन मनी के सप्लाई को किस तरीके से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ये देखना है। दैट इज़ हमको मेनली 3 पॉइंट में क्या करना है, यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ मनी, दैट इज़ द मनी की मीनिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ मनी, अ थिंग, मनी एक थिंग है विच इज़ द कॉमनली एक्सेप्ट, जिसको कोई भी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी, तो मनी एक क्या होती है, थिंग होती है जिसको कोई भी कॉमनली एक्सेप्ट कर लेता है और जो एक मीडियम की तरह वर्क करता है, किसमें, एक्सचेंज में। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ देते हैं और कुछ चीज़ क्या करते हैं, लेते हैं, उसको अपन क्या कॉल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जो मनी होता है वो एक्सचेंज में क्या करता है, एक मीडियम की तरह क्या करता है, वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल के इंडिया में क्या होता है, रुपीज़ है, यूएसए में डॉलर है, इसी तरीके से डिफरेंट कंट्री में अपने अकॉर्डिंग टू उनकी मनी है, जिसको क्या करते हैं, एज एक मीडियम क्या करते हैं, एक्सचेंज के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और उस कंट्री के लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओल्ड डेज गुड्स वेयर एक्सचेंज्ड फ्रॉम गुड्स, पुराने टाइम में जब मनी प्रेजेंट नहीं हुआ करती थी तो गुड्स के बदले क्या किया जाता था, गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था। नोन एज बार्टर सिस्टम, उसे अपन क्या कॉल करते थे, बार्टर सिस्टम कॉल करते थे। Multiplicity of want barter system proved to be an inefficient system of exchange. पीपुल की मल्टीपल क्या होती है, वांट होती है, जिसको बार्टर सिस्टम क्या नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बार्टर सिस्टम है वो इनसफिशिएंट होता है, ठीक है, सारे डेट इज एक्सचेंज को क्या करने में, फुलफिल करने में। मनी, मनी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से मनी का इन्वेंट हुआ। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मीडियम, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए क्या किया गया, मनी का इन्वेंट किया गया। गुड वेयर सोल्ड फॉर मनी, जिससे क्या किया जाए, गुड्स को सेल किसके लिए किया जाए, मनी के लिए सेल किया जाए, जिससे बहुत ही ईजी तरीके से क्या हो सके, एक्सचेंज परफॉर्म हो सके। इनिशियली क्वाइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो बिगिनिंग कंडीशन में क्या किया गया कि क्वाइन यूज़ किया गया, किसका किया गया, मेटल, डेट इज गोल्ड और सिल्वर का क्या किया गया, यूज़ किया गया। सब्सिक्वेंटली एलॉय मेटल वॉज यूज फ्रॉम क्वाइन एज along with पेपर, फिर उसके बाद दैट इज एलॉय मेटल यूज़ किया गया, डेट इज अलग अलग मेटल को क्या मिक्स करके मेटल डेट इज कॉइन बनाना स्टार्ट किया गया जिस कॉइन एज में, और साथ ही साथ क्या along with क्या किया गया, पेपर मनी क्या किया गया, यूज़ किया गया। नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी, बट आज का टाइम हम देखें तो हमको प्लास्टिक मनी को देखने के लिए भी मिलती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड, जो कि एक कैश कार्ड के फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलती है। कौन सी मनी, प्लास्टिक मनी। ई मनी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी, क्रेडिट डेबिट एंट्री इन द बैंक्स अकाउंट, तो आज का एक कॉन्सेप्ट और आ गया ई मनी, जिसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया कहा जाता है। उस केस में जो भी डेबिट क्रेडिट कौन करता है, बैंक करता है, इसको अपन कौन सी मनी कॉल करते हैं, ई मनी क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। Origin and evaluation of money is related to the need to facilitate exchange, तो जो मनी का ओरिजिन हुआ, जो इवेल्युएशन हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमको एक फैसिलिटी चाहिए थी एक्सचेंज के लिए। तो मनी हमको क्या करता है, एक्सचेंज के लिए क्या करता है, एक फैसिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज के अलावा मनी के और भी बहुत सारे क्या होते हैं, अदर यूज़ होते हैं। मनी अदर यूज़, फर्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, तो अपनी वैल्यू को हमको क्या करता है, फैसिलिटी देता है मनी स्टोर करने की, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक सेविंग है, डेट इज हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, मनी के वे में अपनी अमाउंट को क्या करते हैं, सेव करके रख सकते हैं।
मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस, किसी भी गुड्स को क्या करने वैल्यू करने डेट इज मेजर करने के लिए, किसी भी सर्विस को मेजर करने के लिए डेट इज मनी एक मीडियम की तरह क्या होता है यूज होता है। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, कई टाइप के पेमेंट हमको क्या करने पड़ते हैं फ्यूचर में करने पड़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है मनी हमको डिफर्ड पेमेंट की क्या करती है फैसिलिटी देता है। मेड सम टाइम ऑन फ्यूचर, तो कई पेमेंट हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो मनी हमको एक फैसिलिटी देता है जिसकी रीज़न से हम क्या करते हैं कई लोगों को क्या करते हैं फ्यूचर में पेमेंट कर पाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन एज अ इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है सर्व करता है फर्स्ट हमको एक एक्सचेंज के मीडियम के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू जिससे हम क्या करते हैं अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट, और साथ ही साथ ये हमको किसी चीज़ को मेजर किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने में और डिफर्ड पेमेंट डेट इज फ्यूचर में किसी चीज़ को पेमेंट करने के लिए हमको क्या होता है ये यूजफुल होता है। देन इसके बाद देखते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। गुड आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जब गुड्स के बदले हम गुड्स को क्या करते देते हैं तो उसको अपन क्या कॉल करते हैं बार्टर सिस्टम कॉल करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो बार्टर सिस्टम में क्या होना चाहिए डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, डेट इज जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले के पास होनी चाहिए और जो चीज़ें आपके पास एक्सेस है वो सामने वाले को क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी क्या हो पाता है आपका बार्टर सिस्टम क्या होता है परफॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आपके पास क्या है राइस है, राइस का सरप्लस है और आपको क्या चाहिए वीट चाहिए, तो किसी पर्सन को क्या चाहिए होगा डेट इज किसी पर्सन को राइस चाहिए होगा और उसके पास वीट का सरप्लस होगा, तब आपका क्या हो पाएगा एक्सचेंज हो पाएगा। डेट बार्टर सिस्टम में क्या होता है डबल कोइंसिडेंस क्या होना चाहिए। ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के क्या होते हैं कुछ ड्रॉबैक थे और वो मनी आने से किस तरीके से एलिमिनेट हुआ उसको हम देखते हैं। पहला फर्स्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, डेट इज जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है जस्ट लाइक सेम पर्सन को आपके पास जो है उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो चीज़ उसके पास होना चाहिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, तभी बार्टर सिस्टम क्या होता था परफॉर्म हो पाता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है कि आपके पास यदि राइस की सरप्लस है आप राइस को मार्केट में सेल कर दीजिए, किसी के पास वीट का सरप्लस है वीट को क्या करता है मार्केट में सेल कर देता है, देन दोनों के हैंड में मनी आ जाता है, उस मनी से वो क्या करते हैं अपनी वांट्स को क्या कर लेते हैं फुलफिल कर लेते हैं। तो ये मनी आने से ये ड्रॉबैक क्या हुआ एंड हुआ बार्टर सिस्टम का। लैक ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ को वैल्यूएशन करने का कोई कॉमन यूनिट डेट इज बार्टर सिस्टम में नहीं था। डेट इज अगर आप देखा जाए तो अगर हम कार का वैल्यूएशन करें तो हम राइस से कार का वैल्यूएशन कितना राइस दे एक कार के बदले, डेट इज ये सबसे बड़ी क्या होती थी प्रॉब्लम होती थी। जबकि अगर हम देखें डेट इज मनी के इवैल्यूएशन से तो वहाँ पर हमको ये बेनिफिट होता है कि हम किसी भी को कॉमन यूनिट में क्या कर सकते हैं एज अ मनी में क्या करते हैं वैल्यूएशन कर सकते हैं। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है फ्यूचर पेमेंट करना पड़ता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कई वर्कर होते हैं, कई वर्कर को हमको क्या करना पड़ता है फ्यूचर में क्या करना पड़ता है पेमेंट करना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में ये बार्टर सिस्टम से बहुत ही क्या होता है डिफिकल्ट होता था या बार्टर सिस्टम से पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसको जाके क्या करें फ्यूचर में जाके पेमेंट करें, जबकि मनी से क्या होता है हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसको पेमेंट कर सकते हैं। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में अगर हमको अपनी वैल्यू को डेट इज स्टोर करना है तो स्टोर करने में हमको क्या बहुत बड़ी प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी, बड़े वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी कमोडिटी को सेव करने के लिए, जिसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा क्या होगा एक्सपेंसेस होगा। और अगर हम क्या करेंगे इसको कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करते हैं गुड्स को क्या करते हैं और डेट इज ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हमको ट्रांसफर का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जबकि हम मनी को देखें उस प्लेस पर तो मनी को क्या करना है बहुत ही स्मॉल प्लेस पे हम सेव करके रख सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं सेंड भी कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से मनी आने से क्या हुआ जो बार्टर सिस्टम के जो बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिसके कारण एक्सचेंज क्या होता था कई बार फुलफिल डेट इज कंप्लीट नहीं हो पाता था, मनी के आ जाने से वो सारे एक्सचेंज क्या हो गया बहुत ही ईजी तरीके से क्या हो पाए फुलफिल हो पाए।